आज मैं आपके घर की सबसे बड़ी समस्या को ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, जो कि चूहे होते हैं। चूहे जब हमारे घर में हो जाते हैं ना, तो वो हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़े नुकसान को करने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे रहते हैं। और इनको भगाने के बारे में ना हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी बहुत-बहुत ज़हरीली दवाइयाँ भी रखते हैं और साथ ही साथ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पिंजरे वगैरह लगाते हैं। तो उनसे एक नुकसान हमारा ये होता है जिनसे ना कि निकालना मुश्किल हो जाता है और पूरे घर में बदबू हो जाती है और उसके बाद की जो सफाई है ना, वो तो बस जानलेवा होती है। तो आपको ये सारी समस्याएँ बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी होम रेमेडी बता रही हूँ, जिससे ना चूहे आपके घर से ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं और एक भी चूहा आपके घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं मरेगा। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर किसी ज़हरीली दवाई का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अपने घर की ही चीज़ों का, जिससे कि आपके घर से चूहे ऐसे भाग जाएँगे जैसे कभी आए ही नहीं थे। और इस रेमेडी को ना आपने किस तरीके से बनाना है, कैसे इसको फॉलो करना है, उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने वीडियो को बनाने के लिए, रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले लिया है प्याज। अब प्याज देखिए सबके घर में होती है, बहुत ही आसान तरीका है। प्याज के ऑप्शन में आपको मैं अगली चीज़ भी बताऊँगी लास्ट में, कि आपने प्याज की जगह पर दूसरी क्या चीज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर प्याज लेते हैं ना, तो बस पूछिए मत इसका कितना ज़्यादा पावरफुल आपकी रेमेडी बनकर तैयार होगी। अब जिस शेप में इस प्याज को मैं कट करूँगी ना, आपको उसी शेप में इसे कट करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रेमेडी को फॉलो करना है। इसी तरीके से बनाकर आपको इसे अपने घर में रखना है। अगर आपके घर में 1 चूहा है या 100 चूहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके घर में कितने भी चूहे हों, वो सारे चूहे इस रेमेडी के थ्रू आप अपने घर से भगा सकते हैं। बस आपने मेरे इस रेमेडी को फॉलो करना है। अब देखिए, हमने प्याज को छील लिया। प्याज को छीलने के बाद में आपने क्या करना है, इसको जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, वैसे काटना है। काटने के बाद अब इसके हम सारे स्लाइसेस अलग करेंगे। और चूहों के घर में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ना, देखिए कुछ महंगी-महंगी चीज़ों को काट देते हैं, साथ ही साथ हमारे खाने-पीने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, जिससे कि हमारे घर में बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो आपको इस ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ना टाइम टू टाइम हम घर में हमेशा होम रेमेडीज़ बनाकर रखते रहने चाहिए, जिससे कि चूहे हमारे घर में कभी आएँ ही ना। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, हर 8 दिन में या 10 दिन में कोई ना कोई रेमेडी बनाकर रख देती हूँ, जिससे कि मेरे घर से चूहे हमेशा दूर रहते हैं। और अगर आ भी जाता है ना, तो इनके थ्रू बाहर चला जाता है। तो अब देखिए, हमने प्याज को इस शेप में कट कर लिया। अब इसी शेप में आपको प्याज को कट करना है। तो इस कट को प्याज को तो हम रख देंगे साइड में, और जो इसकी रेमेडी है उसको पहले हम तैयार करते हैं। इसको हम साइड में उठाकर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बाउल और एक बाउल में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और सारी चीज़ें ही ना आपको किचन में ही मिल जाएँगी। आपको बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है और इस मतलब दवाई का ना कोई भी हार्मफुल रिएक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा बच्चों की पहुँच से थोड़ा दूर रखें। जैसे आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा-सा ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर बच्चों का आना-जाना ना हो, या फिर आपको सोते समय रखना है बिल्कुल, और उसके बाद सुबह उठते ही इसको हटा देना है, अगर बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो। अब देखिए, हमने यहाँ पर ली है माचिस की तीलियाँ और माचिस की तीलियों के ऊपर जो मसाला होता है ना, वो मसाला छुड़ा लेना है। कम से कम 10 से 15 तीलियों का आप मसाला छुड़ा लीजिए, जितना मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ उस हिसाब से। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा चूहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 का करीब कर लिया है। अब मैं 2-4 तीलियाँ और ले लूँगी, जिससे कि इसका थोड़ा-सा मसाला और निकाल लेंगे। और मसाले को निकालने के बाद इसी कटोरी में हम छोटी-छोटी चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि हमारे किचन में मिल जाएँगी। अगर आपको मेरी रेमेडी ज़रा भी अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे ना कि ये समस्या आजकल सबके घर में होती है। और दवाई रखना सा ना, तो हम लोगों को भी डर लगता है। जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें ज़हर वाली दवा रखने से भी डर लगता है कि हम किसी की जीव हत्या क्यों करें। तो हत्या करने की भी ज़रूरत नहीं है, पाप भी नहीं लगेगा और आपके घर से चूहे भी भाग जाएँगे। मैं पर्सनली आपको अपना बताऊँ कि मैं ना कभी भी ज़हरीली दवाई नहीं रखती हूँ, कि मुझे यही लगता है कि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो कम से कम किसी का जीवन ना लें। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखती अपने घर में, जिससे कि किसी भी तरह के कीड़े-मकोड़ों की जान जाए। तो मैं हमेशा होम रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ, चाहे फिर वो कॉकरोचेज़ हों, चूहे हों, मच्छर हों, मक्खी हों, कुछ भी हों। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाली लाल मिर्च पाउडर। अब मैंने डाला है यहाँ पर बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा ही लेना है और पूरा 1 चम्मच भर के लिया है मैंने। साथ ही साथ अब इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन की जगह पर आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेसन की जो खुशबू होती है ना, और जो बेसन होता है, वो चूहों को बेइंतहा पसंद होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ड्राई फॉर्म में ही। अब इसमें हमने जो बेकिंग सोडा डाला है ना, इसको हम रिएक्शन के लिए हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कि ये रिएक्ट करने लगे। अभी हमने सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे,
इसमें हम रिएक्शन के लिए देखिए, आप चाहे मैं अब हर चीज़ का आपको दूसरा कोई ना कोई सोल्यूशन बताती चलूँगी। आप डालेंगे इसमें सबसे पहले नींबू, यहाँ पर नींबू लूँगी मैं और आधा नींबू इसमें मैं डाल दूँगी। आधा नींबू डालने के बाद में जैसे हम नींबू डालेंगे ना, तो इसमें जो हमने सोडा डाला है वो रिएक्ट करेगा और वही रिएक्शन हमें चाहिए। यही रिएक्शन जो है ना चूहों के पेट में खलबली मचा देगा, जिससे अगर चूहों ने अगर इसे खा लिया ना तो वो आपके घर से दोबारा वापस आएंगे ही नहीं दोबारा कभी। और अगर नहीं भी खाया तो इसकी जो महक है वो उससे ये भाग जाएंगे। तो दोनों ही तरीके से इतनी ज़्यादा पावरफुल बनेगी, चाहे खाएं या ना खाएं, लेकिन आपके घर से चूहे ये भागेंगे ही भागेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला बैटर बना लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, पतला बनाना है। अब आप लोग बोलेंगे प्याज तो अभी तक हमने डाली ही नहीं, प्याज का ही तो इस्तेमाल करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और स्टेप बाय स्टेप रेमेडी को फॉलो करना है। और सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा। अगर आपके घर में चूहे हैं तो आपने ज़रूर रखना है। अगर आपके घर में कॉकरोचेस हैं तो भी आप रख सकते हैं। कॉकरोचेस को ना ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इससे दूर रहते हैं। तो अब हमने जो प्याज की हमने ये कप जैसे बनाए थे ना, इनमें हम ये जो हमने बैटर सा बनाया है चूहों के लिए, रेमेडी जो बनाई है, पावरफुल रिएक्शन जो बनाया है, इसे हम इन सब में थोड़ा थोड़ा डालकर रख देंगे। अब हम इन्हें डाल के तो रख देंगे, लेकिन ये इस तरह खाने वाले नहीं है चूहे, कुछ और करना पड़ेगा जिससे कि चूहे इनको खाने पर मजबूर हो जाएं। अब इसमें बेसन की खुशबू तो आ रही है, साथ ही साथ जैसे हम इसको बेसन की खुशबू को पास जाएंगे तो प्याज की बदबू भी आ रही है। तो इन सबको भी कवर करेंगे हम आगे, जिससे कि इसमें बेसन की खुशबू तो आए लेकिन प्याज की बदबू ना आए, जिससे कि चूहे इनको खाने पे मजबूर हो जाएं। अब अगर आप चाहें तो प्याज की जगह पर ना छोटे छोटे से, मैं आपको आगे बताऊंगी दूसरा ऑप्शन भी क्या है कि आप प्याज की जगह पर भी दूसरी चीज़ ले सकते हैं। अब इसको मैं दूसरे उसमें आगे और फॉलो करूंगी, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा इसे जगह पर रख सकूं। अब हमने ये सारे रख लिए। अब इसमें से बदबू को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने करना क्या है, देखिए, या तो बूरा डाल दीजिए इसके ऊपर, सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं यहाँ पर ना बूरा डाल रही हूँ। मीठा जो होता है ना वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और मीठे के आगे ना प्याज की बदबू भी गायब हो जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसे जो शक्कर होती है, मीठी शक्कर, उससे कवर कर रही हूँ। और इससे कवर करने के बाद आपने जहाँ जहाँ पर भी आपके घर में चूहे हैं, जहाँ से उनका ज़्यादा आना जाना होता है, उन जगहों पर आपको एक एक टुकड़ा उठाकर रख देना है। स्पेशली गैस के नीचे रखना है, आपको डस्टबिन के पास रखना है। और प्लीज़ शाम के समय अपने डस्टबिन को या तो ढक कर रखिए या फिर अपना एकदम डस्टबिन क्लीन होना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक एक टुकड़ा उठाकर आपको हर उस जगह पर रखना है जहाँ पर चूहे ज़्यादा आते जाते हों। तो आपने ना इसको रखना है, ठीक है। अगर आप प्याज का तरीका नहीं करना चाहते हैं फॉलो, तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़, एक तो वॉश बेसिन के नीचे ज़रूर रखिएगा, नाली के पास ज़रूर रखिएगा। अब प्याज की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप ना पेपर के टुकड़े ले सकते हैं और उनके अंदर इस मसाले को फिल करके और फिर उन टुकड़ों को जगह जगह पर रख सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।